नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो उस वक्त की बड़ी और अहम खबर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश इन दिनों भारी बर्फबारी की चपेट में है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण 3 नेशनल हाईवे समेत कुल 835 सड़कें यातायात के लिए बंद पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब है, जहां सड़कें बर्फ की मोटी परत से ढक गई है और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से मंगलवार से यानी आज से राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का एक और दौर देखने को मिल सकता है, जिससे हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा असर जो है लाहौल स्पीति और जिले जो आसपास के जिले हैं वहां पर देखने को मिले हैं, जहां लगभग 282 सड़कें बंद है। इनमें नेशनल हाईवे 3 जो लेह को मनाली से जोड़ता है और नेशनल हाईवे 505 जो काजा से ग्राफू तक जाता है। जी हां, आपको बता दें कि पूरी तरह से बंद पड़े हैं। इसके अलावा शिमला की बात की जाए, शिमला जिले में 234 सड़कें, मंडी में 110, चंबा में 78, कुल्लू में 65 सड़कें बंद है, जिनमें नेशनल हाईवे 305 भी शामिल है। सिरमौर में 41, किन्नौर में 18, कांगड़ा में 4 और ऊना में 3 सड़कें जो है यातायात के लिए बंद है। प्रशासन की ओर से जेसीबी और स्नो कटर मशीनों के जरिए लगातार बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण राहत कार्यों में कहीं ना कहीं बाधा आ रही है। सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। पूरे राज्य में करीब 1942 ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं, जिससे हजारों घरों में अंधेरा छाया हुआ है। शिमला जिले में सबसे ज्यादा 789 ट्रांसफार्मर ठप है, जबकि सिरमौर की बात की जाए तो 354, मंडी में 284, चंबा में 277, कुल्लू में 174 और लाहौल और स्पीति में 27 और सोलन में 23 ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं। कहीं ना कहीं बिजली विभाग की टीमें मुरम्मत में जुटी हुई है, लेकिन दुर्गम इलाकों और बर्फबारी के चलते काम में देरी हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का कहीं ना कहीं सामना भी करना पड़ रहा है। जी आपको बता दें कि रविवार को राज्य के ऊंचे इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी और बारिश दर्ज की गई है, जबकि निचले इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहा। हालांकि ठंड का प्रकोप जो है वे लगातार बढ़ता जा रहा है। मनाली, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और बिलासपुर में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लाहौल और स्पीति जिले के तांबो गांव में सबसे कम तापमान जो है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का कहीं ना कहीं सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश को प्रभावित करेगा। इसे देखते हुए पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई गई है। वहीं कुल्लू, किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी गई है। बाकी 9 जिलों में ठंडे दिन और साथ ही खराब मौसम की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। बर्फबारी के बाद राज्य में आई पर्यटकों के लिए हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि शिमला से लेकर मनाली तक सड़कें जो है पूरे लंबे जाम से घिरी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस में देखा जा सकता है कि जो सैकड़ों गाड़ियां हैं वे बर्फ में किस तरह से फंसी हुई है और उनके ऊपर जो है बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। तो कई पर्यटक जो है घंटों नहीं बल्कि पूरे 24 घंटे से एक ही जगह पर फंसे हुए हैं। एक पर्यटक ने बताया कि गाड़ियां बिल्कुल नहीं चल रही है, रास्ते पूरी तरह से बर्फ से ढके हैं और खाने पीने तक की समस्या हो रही है। प्रशासन की ओर से लोगों और पर्यटकों से अपील की गई है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक यात्रा से बचें और मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनियों का पालन जरूर करें। साथ ही प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और राहत और बचाव कार्य को तेज करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में मौसम और ज्यादा खराब हो सकता है, ऐसे में
सतर्कता और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो हिमाचल प्रदेश इस समय प्रकृति की कड़ी परीक्षा से गुजर रहा है और सभी की निगाहें अब तक जो है मौसम के अगले अपडेट पर टिकी हुई है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।